गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक टेंस, और टेंस के अंदर हमने पढ़ लिया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर देखिए हिंदी के वाक्यों के अंदर उनकी हिंदी पहचान। आपको वर्ब के अंत में मिलेगा चुका है, चुके है और चुकी है। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज या हैव का प्रयोग किया जाता है। एज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लुरल सब्जेक्ट व आई के साथ है। मैन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये आपको बता दिया एज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लुरल के साथ किसका प्रयोग करना आपको, हैव का। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वह पेड़ काट चुका है तो क्या करेंगे, ई एज कट दी ट्री। ई सिंगुलर है तो इसके साथ क्या किया हमने, एज का प्रयोग। जैसे दूसरा है मैं पाठ पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड द लेसन। आई के साथ क्या बताया था आपको, हैव का प्रयोग। तो ये कौन से हो गए अपने एफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी हिंदी पहचान कि हिंदी के वाक्यों के अंदर वर्ब के अंत में चुका है, चुके और चुकी है शब्द मिलेंगे। एचवी के रूप में एज या हैव का प्रयोग करेंगे। ये बता दिया कि एज और सिंगुलर के साथ और प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करना है। और मैन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा कौन सा था, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इससे आगे देखिए आप नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के अंदर है इसका पैटर्न सब्जेक्ट प्लस एज या हैव प्लस नोट लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। यानी कोई भी सेंटेंस हो उसको नेगेटिव बनाते हैं तो एचवी के बाद क्या करना होता है, नोट लगाना होता है। तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देखिए, बच्चे खेल नहीं चुके तो क्या करेंगे, बच्चे यानी प्लुरल में तो क्या करेंगे, दी चिल्ड्रेन। प्लुरल में तो क्या करेंगे, हैव। और उसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करना आपको, नोट लगाना है। दी चिल्ड्रेन हैव नॉट प्लेड। जैसे दूसरा है हाथी गन्ने नहीं खा चुका है, बी एलिफेंट एज नॉट ईटन शुगर कैन। एलिफेंट सिंगुलर है तो क्या लगाया हमने, एज। और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नोट। अब इससे आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में आप लोगों को बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम एचवी लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न देखिए, एज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस है एडवर्ब यानी अदर, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या करेंगे, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है। क्या करेंगे, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका है। तो अध्यापक सिंगुलर है तो क्या किया हमने, एज द टीचर टोट इंग्लिश। और अंत में क्या करना आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो कर लेंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके अंदर आपको पहले एचवी लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अंत में क्या करना आपको, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से दूसरा देखिए, क्या वह नहा चुका है तो क्या करेंगे, एज ही टेकन बात और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इससे आगे पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। जैसे आगे इसके पैटर्न में देखिए, सबसे पहले हैं एचवी एज या हैव
प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाया तो क्या क्या मैंने नोट, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कौन सी आती है वर्ब की थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर यानी एडवर्ब, और अंत में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, क्या मैं कहानी नहीं लिख चुका हूँ, तो अंत में क्या है क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्या करेंगे, आई के साथ आपको क्या बताया था हैव, तो यहाँ मैं यानी आई, तो इसके साथ क्या करें हैव, तो सबसे पहले एच वी लगाना है तो क्या लगाएंगे हैव आई, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे नोट रिटन ये स्टोरी, और अंत में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो केवल आपको नोट ही लगाना है, ठीक है, और कहाँ पर लगाना है सब्जेक्ट के बाद। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या पक्षी उड़ नहीं चुके हैं, तो क्या करें पक्षी प्लुरल में, तो क्या करें हैव द बर्ड्स नॉट फ्लोन इन द स्काई, आसमान में होगा, ठीक है, क्या पक्षी आसमान में उड़ नहीं चुके हैं, ठीक है, कर लेंगे। तो ये कौन सा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप लोगों को बता दिया, सबसे पहले इसकी हिंदी के अंदर पहचान बताइए कि इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी के अंदर इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके शब्द मिलेंगे कहाँ पर है कि वर्ब के अंत में। अब इसके बाद बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एच वी के रूप में एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड का प्रयोग करते हैं, एज कब लगाना है और हैव कब लगाना है। अब इसके अंदर बताया कि एफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पहले एच वी को लेकर आएंगे, और इसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे हम नोट लगाते हैं कब सब्जेक्ट के बाद। ये तो हो गया हिंदी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आगे इनका यूजेज, जैसे कि इनके यूज के अंदर देखिए सबसे पहले एक नंबर रूल में है, यदि कोई कार्य जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ हो उसके लिए क्या करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड। जैसे एग्जांपल्स देखिए ई स्पेस जस्ट ब्रैकेट में गो आउट, यानी अभी अभी वह बाहर गए, तो आज के अंदर क्या हुआ ये कार्य समाप्त हुआ है, बाहर जाने का कार्य अभी भी समाप्त हुआ है, तो क्या करेंगे ई सिंगुलर, तो इसके साथ क्या करेंगे एज, और वर्ब की थर्ड क्या होती है गो की गोन, ई एज गोन जस्ट आउट। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए सी स्पेस ब्रैकेट में पास द एग्जाम रिसेंटली, हाल ही के अंदर उन्होंने परीक्षा पास की है, तो सी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या करेंगे एज, और पास की थर्ड क्या होगी पास्ट, सी एज पास्ट द एग्जाम रिसेंटली। अब दूसरा रूल देखिए इसमें, यदि कोई कार्य जो पास्ट में समाप्त हुआ है पर उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी हो तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगानी है, यानी जो काम पास्ट में समाप्त हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी यानी प्रेजेंट के अंदर भी दिखाई दे रहा है तो आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड का प्रयोग करना है। जैसे ही स्पेस ब्रैकेट में कट हिज फिंगर, ही उन्होंने अपनी अंगुली काट ली, तो ई के साथ हैज कट, लेकिन इस अंगुली कट चुकी है लेकिन उसका प्रभाव यानी अंगुली है वो कटी अभी भी दिखाई दे रही है, ये क्या है फिंगर, फिंगर क्या है अंगुली, ही हैज कट इज फिंगर, तो ये काम कटने का कब हुआ पास्ट में, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा है, यानी अंगुलियाँ वो कटी हुई है अभी भी दिखाई दे रही, तो क्या करें ई एज ए कट इज ए फिंगर। जैसे दूसरा एग्जांपल है सी स्पेस ब्रैकेट में ईट ऑल द एप्पल्स, उन्होंने सभी सेब खा चुका है, तो क्या करेंगे सी सिंगुलर है तो क्या किया एज
ईट की थर्ड क्या होगी, ईटन, शी हैज ईटन ऑल द एप्पल से। तो कर लेंगे। यदि कोई कार्य पास्ट के अंदर समाप्त हो चुका हो और उसका जो अफेक्ट यानी प्रभाव हो प्रेजेंट के अंदर भी दिखाई दे, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होगी, हैज या हैव प्लस है वर्ब की थर्ड। तीसरा रूल देखिए आगे, कोई कार्य जो पास्ट में समाप्त हो चुका हो पर उसका समय निश्चित रूप से ज्ञात न हो, यानी पास्ट के अंदर कोई भी कार्य वो समाप्त हो चुका हो लेकिन उसका समय वो निश्चित रूप में न हो, यानी हमें बिल्कुल क्लियर एंड स्पष्ट पता न हो, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब आती है। जैसे ही स्पेस ब्रैकेट में फिनिश हिज होमवर्क यस्टरडे। तो अब इसके अंदर बता दिया कि समय वो निश्चित बता दिया भी उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त किया, कब किया, यस्टरडे। तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट आई, कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। अब इसके अंदर तो क्या है, टाइम निश्चित है, भी पता चल रहा है कि हमने अपना गृह कार्य जो होमवर्क है वो फिनिश किया, समाप्त किया, कब है, यस्टरडे। तो यहाँ पर केवल वर्ब की सेकंड आई, क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर निश्चित समय है। यदि अब नीचे देखिए इसके अंदर ही स्पेस ब्रैकेट में फिनिश हिज होमवर्क है कि उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त किया, लेकिन पता तो नहीं गृह कार्य कब समाप्त किया। अब इसके अंदर क्या है, एज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड, ही एज फिनिश्ड। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि इसके अंदर तो समय और निश्चित देर का है, तो इसमें पास्ट सिंपल आ गया, फिनिश्ड कर दिया। लेकिन अब इसके अंदर कार्य हो पास्ट के अंदर समाप्त तो हो चुका है लेकिन निश्चित नहीं है समय, तो क्या किया हमने, एज प्लस वर्ब की थर्ड, एज फिनिश्ड। तो कर लेंगे भी कोई भी कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका हो और उसका यानी हमें निश्चित समय मालूम न हो, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगाएंगे। अब आगे देखिए एडवर्बल यानी एडवर्ब्स। जैसे ऑलरेडी, ALREADY ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, बाय दिस टाइम, बाय टुडे, यट, ये शब्द आयो तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही स्पेस ऑलरेडी ब्रैकेट यानी स्पेस ब्रैकेट में डू हिज वर्क, तो ऑलरेडी शब्द आ गया, तो इनमें बताया कि ये एडवर्ब आई हो, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, बाय दिस टाइम, बाय टुडे, येट, ये आए हो, तो क्या करेंगे, एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड, तो ही एज ऑलरेडी डन हिज वर्क। जैसे दूसरा देखिए एग्जांपल, ही स्पेस ब्रैकेट में कंप्लीट हिज होमवर्क बाय नाउ। अब बाय नाउ शब्द आ गया तो कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो क्या करेंगे, ही एज कंप्लीटेड हिज होमवर्क है बाय नाउ। ठीक है। अब देखिए कि ही स्पेस ब्रैकेट में नोट सी मी फॉर 2 days, तो क्या करें, ही एज नोट सीन मी फॉर 2 days कर लेंगे। तो ये कौन सा हो गया, ये कुछ एडवर्ब्स दी गई हो, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, बाय दिस टाइम, बाय टुडे और येट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब आती है। ये आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, एज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताया था कि सिंस या फॉर के साथ भी कई बार यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब आती है। कब है कि कोई ऐसा कार्य कि जो भूतकाल में आरंभ हुआ हो और अब भी जारी हो,
इसके साथ फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल कि आई स्पेस ब्रैकेट में थिंक विद माई ब्रेन फॉर एन आवर, कि मैं मेरे दिमाग से 1 घंटे सोच रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या करना आपको, सिंस या फॉर के साथ यानी समय है तो प्रेजेंट परफेक्ट की ओर भाई। आई के साथ क्या करें, है वो थॉट विद माई ब्रेन फॉर एन आवर, तो यानी मैं 1 घंटे से मेरे दिमाग से क्या कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो ये कार्य करनी पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो क्या करना आपको, पास्ट परफेक्ट के वर्ब लगानी है। जैसे आई स्पेस फील दी वारम थे सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से कि काफ़ी यानी गर्म तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ। तो आई के साथ क्या किया हमने, है वो फेल्ट, यानी अभी भी महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ सिंस के साथ मॉर्निंग है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगानी है। जैसे आई स्पेस, यानी ये आपको बता दिया। जैसे अगला है ई स्पेस ब्रैकेट में नो मी फॉर 2 ईयर्स, कि वह मुझे यानी 2 घंटे या 2 वर्ष से या 2 दिन से यानी जान रहा है या फिर जानता है। तो ही के साथ क्या करना आपको, ही एज ए नोन, ठीक है। जैसे ही स्पेस ब्रैकेट में लिव इन दिस हाउस फॉर ईयर्स, कि वह 4 वर्ष से इस घर के अंदर रह रहा है। तो क्या करेंगे, एज ये है वो प्लस वर्ब की थर्ड, ही एज लिव्ड। यानी आपको देखना है कि सिंस या फॉर को देखकर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मत समझना, कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी सिंस या फॉर के साथ आपको क्या मिल सकते हैं, कि पास्ट के अंदर कोई कार्य स्टार्ट हो और अभी भी वह चल रहा हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगानी है। यानी सिंस या फॉर देखकर आपके दिमाग में कौन सा भाव आता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अब इसके अंदर सिंस या फॉर है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी आ सकता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होगा तो सेंटेंस के अंदर, यानी सेंटेंस के अंदर कोई भी कार्य वो पास्ट के अंदर स्टार्ट होगा और अभी भी चल रहा हो, तो वहाँ सिंस या फॉर के साथ आपको समय मिल सकते हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगानी है, ठीक है। तो फिर ये विद्यार्थियों, ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। थैंक यू।